हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं गया हुआ था एक कस्टमर के घर पर एक कंप्लेंट पे। वहाँ से कंप्लेंट हमारे पास आई थी कि सर जी हमारे घर पे जो लाइट है वो कुछ तो जल नहीं रही हैं और कुछ के अंदर ऐसी दिक्कत आ रही है कि वो लुप झुप उसके अंदर लगी हुई है और हमारा जो पंखा है वो भी नहीं चल रहा, जबकि बटन उसकी लगातार ऑन ही है, वो ऑफ हो ही नहीं रही है। इसके अलावा उनके घर की जो मेन एमसीबी थी, जो डबल पोल की होती है मेन एमसीबी बॉक्स के अंदर, वो कह रहे हैं कि जब मैं उसको उठाता हूं तो वो उठती ही नहीं है। वो जितनी बार उठाएं उतनी बार वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो खराब नहीं है क्योंकि जब उसको हम उठाए रहते हैं या लकड़ी लगा करके वहां पे उसको छोड़ दें तो ऐसे में वो जो एमसीबी है वो करंट पास कर रही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं उसके चलने में, उसके वर्क करने में। तो इसको आकर के देखो और इसको चेक करो, इसको ठीक करो, कैसे ये सब होगा। दोस्तों मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे जाकर के केवल 150 रुपए के अंदर ही सारे काम को बढ़िया तरीके से ठीक कर दिया। अब ये सब मैंने कैसे किया दोस्तों, और आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको कैसे करना चाहिए, इन सबको चेक और कैसे ठीक करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। चलिए दोस्तों, जब मैं कस्टमर के घर पे जा रहा था तो मैंने सोचा यार काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हो सकता है इसकी मेन एमसीबी जो है डबल पोल वाली उसको बदलना पड़ जाए, हो सकता है कि इनका जो बोर्ड है उसके अंदर मतलब कुछ स्पार्किंग वगैरह हो रही हो, हैं कोई खोलते समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं मतलब कुछ क्योंकि स्पार्किंग तो हो ही रही थी, लाइटें जो है कि लुप झुप कर ही रही थी इनकी। तो मुझे मतलब ये सारी शंकाएँ हो रही थी जब मैं जा रहा था उनके घर पर। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ देखा मैंने एमसीबी बॉक्स के अंदर सबसे पहले देखा तो वहाँ पर इन्होंने लकड़ी लगा रखा था। लकड़ी लगा करके जैसे झाड़ू की तिल्ली होती है उसको लगा के वहां पे इन्होंने उसको टांग रखा था। लेकिन जब मैंने उस लकड़ी को हटाया तो लकड़ी हटाते दोस्तों वो एमसीबी गिर गई नीचे की तरफ में। इसके बाद में जब मैं घर के अंदर गया तो घर के अंदर जाकर के देखता हूं तो पंखे की जो बटन है वो ऑन तो है, पर जो पंखा है वो दोस्तों वो चल नहीं रहा था। लेकिन जब मैं उस बटन को जोर से और प्रेस करता था नीचे की तरफ में तो वो पंखा चलने लग जाता था। हल्का सा घुमा, उसके बाद मुझे पता चल गया कम से कम पंखा तो ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बटन ऑन हो ना हो बात की बात है, पंखा अगर खराब रहेगा तो बटन ऑन होने से या बोर्ड ठीक होने से मतलब फर्क ही क्या पड़ेगा इन सब में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया हमारे जो पंखा है वो ठीक है। इसके अलावा जब उस बोर्ड को हम प्रेस करते थे तो घर के अंदर जितनी भी लाइटें थी वो कभी बंद होती थी कभी चालू हो जाती थी, लेकिन उसमें से भी दो लाइटें जो एक साइड की थी वो तो मतलब लगातार जल रही थी, दबाने से भी वो मतलब बंद नहीं होती थी। लेकिन एक तरफ की दो कंसिल लाइटें जब बिजली के बोर्ड को प्रेस करते थे तो वो बंद हो जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था? तो दोस्तों इन सब को हमने ठीक करने के लिए सोचा और सबसे पहले मैंने बिजली के बोर्ड को खोल दिया। और बिजली को बोर्ड को खोलने के बाद में मुझे पता चला कि जो पंखे का स्विच है ये तो खराब है, क्योंकि ये आगे करंट नहीं दे रहा है। इसको मतलब बहुत जोर से दबाना पड़ता है तब जाकर के ये मतलब आगे करंट पास करता है, उससे पहले ये करंट पास नहीं कर रहा है। तो इससे पता चला कि हमारा जो सीलिंग फैन है इसका जो स्विच है वो खराब है, रेगुलेटर वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो दो लाइटें लुप झुप कर रही थी, ये ऐसा लग रहा था कि मतलब स्पार्किंग हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए हमने जब बोर्ड के अंदर पूरी तरह से नजर घुमाया तो हमने वहां पे देखा कि यहाँ पे कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं हो रही है, कोई मतलब कोई ज्वाइंट ऐसा नहीं है कि जो जल रहा हो मतलब शॉर्ट हो रहा हो, तो ऐसा कहीं पे नजर नहीं आया। लेकिन जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो एक जगह देखते हैं एक वायर है जो मेन हमारे वो करंट दे रही थी, नीचे वाले स्विच के ऊपर जितने भी थे सबके ऊपर बढ़िया करंट आ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए जो दो लाइटें थी वो मतलब बढ़िया से चल रही थी। लेकिन जो ऊपर की जो स्विच थे जिसके अंदर पंखे के रेगुलेटर और सारी स्विचें लगी हुई थी उनके अंदर दोस्तों जो लाइट आ रही थी तो वो लूप करके आ रही थी नीचे वाले स्विच से। तो दोस्तों हमने वहां पे देखा कि ऊपर से नीचे वाले स्विच में जो लूपिंग का वायर जा रहा था और जहां पर वो वायर लगा हुआ था वो पेंच बहुत ज्यादा लूज था। हो सकता है कि जो करने वाला था काम वहां पे तो उसका ध्यान उतर गया इसलिए उसको टाइट नहीं कर पाया। और कई तो दोस्तों जानबूझ करके भी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे कस्टमर परेशान रहे और बार बार उन्हें मतलब बुलाता रहे, उनका भी पैसा कुछ ना कुछ बनता रहे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं। उसके अलावा अगर गलती हो गई है तो फिर उसको मतलब भविष्य में कभी ऐसी गलती ना हो, तो सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जब उसको देखा तो वो वायर बहुत ज्यादा लूज था, उसको जब हिलाते थे तो लाइट जल जाती थी और जैसे हिला करके मतलब हटाता था हिलाते थे बोर्ड को पटकते वगैरह थे तो मतलब लाइट बंद हो जाती थी और जलने लग जाती थी। मतलब ये सारा काम उसके अंदर हो रहा था। तो दोस्तों अब इसको ठीक करने के लिए बताओ क्या पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो हमने भी वहां पे क्या किया, सबसे पहले उस पेज को टाइट कर दिया अच्छे से और उसके बाद जो पंखे का स्विच था जो करंट आगे पास नहीं कर रहा था उस स्विच को बदल करके हमने उस पंखे की जो
करंट नहीं पहुंच रहा था वहां तक रेगुलेटर तक, तो वहां पे हम स्विच को बदल करके, जो कि 6 एम्पेयर का स्विच लगता है, उसको बदलने के बाद में हमारे रेगुलेटर में करंट पहुंच गया, रेगुलेटर से सीधे पंखे में करंट पहुंच गया और हमारा पंखा बढ़िया से चलने लग गया। इतना करके दोस्तों हमने उस बिजली के बोर्ड को बंद कर दिया और बंद करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं सीधे अपने एमसीबी के पास में। वहां जाकर के जब हम बहुत करीब से देखते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा मेन बॉक्स है एमसीबी का, उसका जो ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है वो ढक्कन बहुत ज्यादा आगे की तरफ आया हुआ और उसके वजन की वजह से जो एमसीबी का कटिंग का किनारा होता है वो आके एमसीबी के ऊपर टिक रहा था। तो वहां पे टिकने की वजह से और उसकी वजन की वजह से वो क्या होता था कि वो एमसीबी को गिरा देता था, क्योंकि जो एमसीबी हमारी होती है दोस्तों वो ऊपर जब हम उसको उठा देते हैं तो ऊपर उठाने के बाद में उसके ऊपर अगर हल्का सा भी वजन पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगी, इसलिए उसके ऊपर कोई वजन नहीं डाला जाता है। हम जब बॉक्सों को बंद करते हैं, उसके कवर को जब लगाते हैं तो उसको अंदर की तरफ में दबा करके लगाते हैं, जिससे कि एमसीबी का जो बटन है उसके ऊपर कोई लोड ना पड़े और वो कहीं गिर ना जाए। ना ही तो सिंगल पोल की एमसीबी के ऊपर ऐसा लोड पड़ना चाहिए, जोर पड़ना चाहिए, और ना ही तो डबल वाले के ऊपर पड़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे यही हो रहा था कि वो जो ढक्कन लगा हुआ था उसके अंदर वो उसका वजन आकर के एमसीबी के जो बटन होती है ऊपर जो उठा देते हैं उसके ऊपर पड़ रहा था, जिसके कारण से कि वो एमसीबी उसके वजन से गिर जाती थी। लेकिन इन्होंने जब नीचे से लकड़ी लगा दिया तो लकड़ी लगाने की वजह से वो थोड़ा सा टाइट हो गया तो उठा रहा ऊपर। तो इतने से ही दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि आखिर ये एमसीबी तो खराब नहीं है, केवल ये गिरने की जो प्रॉब्लम है वो इस ढक्कन की वजह से हो रही है। अगर हम इसको ठीक कर दें, इसको मतलब अगर फिक्स कर दें ऊपर की तरफ करके और इसको अंदर की तरफ में दबा दें तो ये हमारी एमसीबी काम करती रहेगी जैसे मतलब नया काम करती, क्योंकि नया ही है, अभी तो कुछ दिन पहले घर बना था। तो दोस्तों हमने भी यही किया कि उसको अच्छे से पहले उसको ठोक दिया और उसके बाद ठोकने के बाद में उसको प्लास से टाइट कर दिया और प्लास से टाइट करने के बाद दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन तीनों प्रॉब्लम को, जो लाइट ब्लूप झुप कर रही थी उसको भी ठीक कर दिया और पंखे की जो स्विच था वो दबने के बाद नहीं चल रहा था तो उसको बदल करके ठीक कर दिया, और जो एमसीबी थी दोस्तों जो अपने आप गिर रही थी, लग रहा था कि एमसीबी खराब हो सकती है अंदर से, तो दोस्तों इसको भी हमने केवल बॉक्स को अंदर दबा करके उसको ठीक कर दिया। दोस्तों इस तरह से आप भी कहीं पे भी चाहते हैं काम करने के लिए और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस प्रकार से बारीकी से चेक करके उनको जब आप ठीक करेंगे तो निश्चित आपका काम ठीक होगा और कस्टमर भी कहेगा वाह भाई इसने तो मेरे काफी पैसे बचा दिए। क्योंकि दोस्तों मैंने भी यहाँ पे पैसे कस्टमर के बचाए हैं, वहां पर मैंने केवल इतने सारा काम करने का केवल 150 रुपए लिया है। 50 रुपए हमने लगाया है स्विच का, हालांकि स्विच इतने का नहीं आया था, फिर भी 10 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिए, मतलब 50 रुपए स्विच का लगा दिया है और 100 रुपए दोस्तों हमने अपना लेबर चार्ज लगा दिया। हमारे बगल में था जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो 150 रुपए में मतलब कुल मिलाकर के इनका काम हो गया। दोस्तों आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप चाहे कस्टमर है चाहे दुकानदार हैं, कोई भी है, सभी के लिए हमारी वीडियो होती है। आप लोग हमारी वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो उसको जरूर लाइक किया करें, और चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो क्योंकि हमारे चैनल पर आगे भी बहुत प्रकार की घरेलू अप्लायंसेस से मतलब जो कोई खराब हो जाता है उसको ठीक कैसे करते हैं, घर में कुछ खराब हो जाए, पानी मोटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, जो कुछ भी है सबकी हम जानकारी देते ही रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है आपने, और अगर कर लिया है तो दोबारा कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो कैसे लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।